जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सहायक आचार्य 1 to 5 से 10+2 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए खोटा कहानी गोच फैजदार की 8वीं कहानी चटिया को न सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। अब दोस्तों, किसी भी कहानी को जब आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि यह किस पुस्तक में प्रकाशित है और इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो चटिया कहानी है फैजदार पुस्तक में प्रकाशित है और इसके लेखक पंचम महतो सर है। अब फैजदार से संबंधित बेसिक जानकारी और पंचम महतो सर से संबंधित बेसिक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह मैंने कहाँ बताया, तो इस पुस्तक की जो पहली कहानी थी हेराल हंसी, जो पहली क्लास भी थी इस सीरीज की, उसमें मैंने जो है फैजदार से संबंधित बेसिक जानकारियाँ पुस्तक परिचय में और लेखक परिचय में जो है पंचम महतो सर से संबंधित बेसिक जानकारियाँ मैंने बताया है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस सीरीज के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सर्च करें यूट्यूब में हेराल हंसी बाय सुभाष वर्मा सर, आपको मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ और बेसिक जानकारियाँ बता दूँ, जैसे कि सहायक आचार्य जो हमारा जो 1 to 5 है, इसको टारगेट करते हुए जो है पेपर टू खोटा का 15+ मॉक टेस्ट वालों एक कोर्स हमारे ऐप पे उपलब्ध है, जो कि 149 में। अब दोस्तों 149 में आपको इस कोर्स में पेपर टू खोटा के कोर्स में 15 मॉक टेस्ट जो मिलेंगे, या 15 के 15 अपडेट कर दिए गए प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। यह बेहतरीन 1500 प्रश्न, इसको आप प्रैक्टिस करके अपनी जो है तैयारी धारदार करें। अब चलिए आगे बढ़ते हुए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। और अन्य मैं बता दूं कि चाहे आप जेपीएससी और जेएसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में स्टडी फॉर गोल्स ऐप आप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के कोर्सेस मिल जाएंगे हर एग्जामिनेशन के, ठीक है। चाहे अभी जो चल रहे हैं या फिर जो पहले चल रहे थे, चाहे जो आगामी आने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कहानी के शीर्षक से। तो इस कहानी का हम सबसे पहले इस कहानी को समझ लिए क्या समझेंगे, इस कहानी का शीर्षक को समझेंगे कि क्या है, और इस कहानी में आने वाले पात्रों को समझेंगे पात्र परिचय के माध्यम से, ताकि हम कहानी भी समझ सके और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित हमारे समझ जो है महत्वपूर्ण नोट्स या जानकारियाँ हों। तो सबसे पहले अगर हम चटिया का अर्थ निकालने का कोशिश करें, तो दोस्तों ऐसे तो चटिया का अर्थ होता है चोरों या ठगों का सरदार। आपने जो है छत्तीसगढ़ का एक फेमस कहानी चटिया मटिया सुना हुआ, लेकिन वह चटिया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो चटिया है, ऐसे तो हालांकि चटिया का अर्थ होता है चोरों या ठगों का सरदार, लेकिन यहाँ पे जो चटिया का अर्थ इस कहानी में बताया गया है, हालांकि वह भी चोरी का ही कार्य कर रहा है, ठगी का ही कार्य कर रहा है, लेकिन इसका ठगी का तरीका क्या है कि यह लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट करके रखा है कि इसके ऊपर अलौकिक शक्तियाँ यानी कि देवी सवार होती है, और यह देवी सवार होके मतलब अपने बेसिस पे कि मेरे पर देवी सवार हुई है, उस बेसिस पे यह गाँव में ठगी करने का कार्य करता है, इसका एक पात्र। तो यह आपका जो है शीर्षक हो गया। अब पात्र परिचय में हम आपको बता देते हैं, पात्र परिचय में कुछ उन पात्रों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रामचरण जो है आपके लिए महत्वपूर्ण पात्र में हो जाएगा, और यही चटिया है, ठीक है। और चटिया का मैं अर्थ भी लिख देता हूँ, ठीक है, चोरों, ठीक है, या ठगों का सरदार, मतलब जो ठगी करने का कार्य करता है उसे आप चटिया समझ सकते हैं कि चाटे वाला के चट लियो ने, देख ली ने, खोटा में इस तरह बोलता भी है लोग, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है आपका शिबू, ठीक है। शिबू समझिए कि एक पढ़ुआ, ठीक है, पढ़ुआ मीन्स पढ़ने लिखने वाला, पढ़ुआ पंडित है, ठीक है, पढ़ने लिखने वाला पंडित है। और तीसरा एक और हम कैरेक्टर बना सकते हैं शिबू की माँ, ठीक है, शिबुक माँ, ठीक है। तो शिबू की माँ को भी हम कैरेक्टर बना सकते हैं। यह तीन मुख्यतः इसमें कैरेक्टर है, यानी कि पात्र है, पात्र है, समझे। और यह आपका शीर्षक हो गया। तो आई होप कि आप इसको अभी स्क्रीनशॉट कर लेंगे या कॉपी में लिख लेंगे। अब चलिए इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, और बाकी की जानकारियाँ कहानी पढ़ाने के दौरान ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले अगर आप यहाँ कहानी में आएँ, तो इसका जो पहला पैराग्राफ है दोस्तों कि रामचरण एगो चालाक मानुष, पहला कैरेक्टर आ चुका है आपका। अब रामचरण के बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है, रामचरण एक चालाक मनुष्य, यानी कि रामचरण एक चालाक व्यक्ति है, चालाक मनुष्य है। ओकर घर है मनसक थान, और इसके घर में जो है मनसा का थान है। यह भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि चटिया कहानी में मनसक थान केकर घरे हल है। ऑप्शन दे देगा रामचरण, शिबू और दो और कोई पात्र अन्य कहानियों का दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ते चलिए। तो रामचरण के घर में मनसक थान था। मनसक थान मीन्स मनसा माँ जो देवी होती है उसका स्थान था, मतलब वहाँ पे स्थापित थी, वहाँ पे पूजा होता होगा, ठीक है। सांझ बिहान धूप धूना और ठाय मंडोली मेंतुक भादर महीने तनी बेस देखाड़ चलती। सांझ बिहान वहाँ पे जो है धूप धुना होता था, मतलब पूजा पाठ होने का कार्य करता था, लोग आते थे अपना मतलब जो है गछने उछने का कार्य करते थे। लेकिन भादो महीना में खास करके वहाँ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता था, तो इस बात को भी आप नोट कर लें। कते कते मानान जोनान पाठा पट्टू हांस पेरवा पूजा, और वहाँ पे जब लोग पूजा करने आते थे तो कितने तरह के जो है अपना लोग मानते थे कि भगवान हमारे बेटवा की नौकरी हुई तो इतना नारियल फोड़वो, चाहे खस्सी काटवो माए, इस प्रकार के जो है अपना अपना गसते थे। वहाँ पे पाठा पाठू करता था, हंस करता था, परेवा मीन्स होता है कबूतर, कबूतर करता था। जते बलि चढ़ है
सब मुड़ी ओकरे। अब जितना भी आप देखते होंगे कि कहीं पे भी बलि पड़ता है, चाहे रजरप्पा में जाके देख लो, तो कहीं पे भी जब बलि पड़ता है तो उसका मुड़ी जो है वहाँ के पंडा लोग या जो काटने कार्य करते हैं, जो पूजा से संबंधित व्यक्ति होता है, उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी चूंकि मनसा थान रामचरण के घर में था, तो जितने भी बलियाँ पड़ती थी मनसा थान में, उनकी सबका जो मुड़ी यानी कि मुंडी हुआ करता था वह रामचरण को मिल जाया करता था। कुछ खाए कुछ बेच दे। अब सभी बहुत सारे कटेंगे खसियाँ, तो सबकी मूड़ी तो खाने नहीं सकेगा, ठीक है। और इस कहानी में जिक्र भी नहीं कि उसके परिवार में कितने लोग थे, तो वह कुछ खाता था और कुछ बेच दिया करता था। जनरली मीट बेच दिया करता होगा। मटन की मीट महंगी भी बिकती है, 600-700 रुपये के जी। जब यह कहानी लिखी गई होगी तभी 300-400 रुपये के जी बिकता होगा। पूजक दिन ओकर में माय मनसा असवार भय जाहत और मनसा मनस कामना पूरा करत है। अब देखिए, पूजा के दिन क्या होता था कि माय मनसा जो होती थी वह रामचरण पे सवार हो जाती थी और मनस कामना पूरा करती थी, ठीक है। सभी के दोष गुनाह तहाँ जाहिर भय जाहल, और सभी का जो दोष गुनाह होता था वहां पे जाहिर हो जाता था जब इसके ऊपर रामचंद्र के ऊपर मनसा में सवार होती थी, सबके बारे में बताने लगती थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर देखते हैं। बीतल बछरे उपास दिने जखन चटिया भरायल हल तखन साक्षात माय मनसा उनकर मुँहे बैसल हला। पिछले साल क्या होता था कि बीतर बछले उपास दिने जखन चटिया भराल, मतलब पिछले साल जब उपवास सब लोगों ने किया था, जब चटिया भराल था, यानी कि रामचरण पे जब माता आगमन हो गया था माता का, ठीक है, माता साक्षात उनके ऊपर आ गए थे, साक्षात माय मनसा, साक्षात माय मनसा जब उनकर मुँह आ गए थे, तो क्या होता था कि जब उसके ऊपर माँ चढ़ जाती थी तो वह जो बोलता था ना, वह लोगों का ऐसा मानना था कि यह माँ मनसा बोल रही है, रामचरण नहीं बोल रहा है, ठीक है। कते झने के कते रकम से कथा सही लेतारे शिबुक सड़वल हला जे उ हमर नाय मानहे ओकर मने बड़ी खोट। और शिबू क्या बोल रहा है कि कते, देखिए यहाँ पे कते झने के कते रकम के कथा सही लेतारे शिबुक सड़वल हला, मतलब कई लोगों का कई प्रकार की कहानियां जो है शिबू बोला था, ठीक है। जब उसके ऊपर माँ सवार हुई थी और जब माँ के स्वरूप वह बोल रहा था, तब उसने कई लोगों के बारे में कितनी कहानियां बताई। और सहित उसने यह भी बताया कि जे उ हमरा नाय माने है ओकर मने बड़ी खोट, और जो मुझे नहीं मानता उसके मन में बहुत खोट है। देखिए अभी तक आई होप कि आप जब खोटा वासी है, खोटांचल के निवासी है, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू, ये जहाँ भी खोटा बोला जाता है, ठीक है, वहाँ के निवासी है, या फिर संपूर्ण झारखंड के अगर आप निवासी, तो आप इस बात से अवगत होंगे, आपके आसपास इस प्रकार की घटनाएं घटी होगी। भगतान उगतान वाली चीज़ें आपने देखा होगा जिसपे लोग सवार हो जाता है और बोलने लगता है। जनरली कोई मर जाता है तो उस पर सवार होकर कहानियाँ बताता है, या माता सवार होकर कहानी बताती है। और अगर आप फिल्म प्रेमी है तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी इसी वर्ष, मतलब कुछ दिन पहले आई थी, कांतारा नामक एक फिल्म आई थी। कांतारा में यह मतलब साउथ की फिल्म थी वह, लेकिन वह बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, बहुत अच्छे से डिजाइन थी, और उसमें इस चीज़ को पार्टिकुलरली बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था कि लोग उसमें जो है मतलब एक अलौकिक शक्तियाँ जो है उस पर सवार हो जाया करती थी और उस प्रकार से फिर पूजा पाठ होता था। तो कांतारा भी आप देख सकते हैं, बल्कि आपने आसपास भी देखा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं क्या होती है, अनरियलिस्टिक आपको लगे, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया। अब देखिए क्या होता है, वह बोल दिया कि जो मुझे नहीं मानता उसका मन में बहुत खोट है, ठीक है। ओकर वार्षिक पाठा कोई, वो बोलता है कि उसका, देखिए यहाँ पे बताया गया कि वार्षिक पाठा यानी कि हर वर्ष वहाँ पे पाठा मतलब देना अनिवार्य था। तो वही पूछ रहा है कि जो मुझे नहीं मानता है उसका मन में खोट है और उसका वार्षिक पाठा कहाँ है, ठीक है। मतलब इससे मतलब पता चलता है कि हर वर्ष वहाँ पाठा काटने का नियम बना दिया गया था कि वहाँ हर साल जो है मनसा थान में आपको पाठा काटना है। कि मने कहे बछर दिने ढिपाए तिल बुनाए जीते अकरा हकाओ, ठीक है। कि मने कहे बछर दिने ढिपाए तिल बुनाए जीते अकरा हकाओ, ठीक है, कि क्या बोलते हो, सो उसको हकाओ, ठीक है। मन न रहल शिबुक हाजिर भय गेले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रहा है कि जो उसको नहीं मानता है, जिसने उस पर मतलब समझिए कि पाठा नहीं चढ़ाया, पिछले साल जो नहीं चढ़ाया और उन्हें तिल विल जो नहीं बुनाया, ठीक है, उसको आज हम देखते हैं, सबका उसका तिल निकाल देंगे, ठीक है। और उसको बुलाया जाने का बात हुआ, और किसको बुलाया गया, तो मन न रहल लेकिन शिबू हाजिर हुआ। इससे पता चलता है कि शिबू को बुलाया गया और शिबू का मन नहीं था, फिर भी वह हाजिर हुआ, ठीक है। संगे पीठिया ठक ओकर बूढ़ी भाइयों आयल हली। देखिए यार थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इस कहानी पढ़ने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मिसटाइप है, ठीक है, कहानी थोड़ा सा, तो और भी 2-3 जगह है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीधा सीधा है कि बूढ़ी भाइयों तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। बूढ़ा होता तो अगर मान ही लेते बूढ़ा भाइयों, लेकिन अगर बूढ़ी लिख दिया है तो बूढ़ी माइयों होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने कैरेक्टर में बूढ़ी माँ उसका बनाया हुआ है। तो जब यह आ रहा था शिबू, ठीक है, इसके पास चटिया के पास आ रहा था जब रामचरण के पास, तो उसके साथ उसकी माँ भी आ गई। चटिया कहल शिबुआ तो हमरा नए चीने हेरे और नए माने हेरे। और जब चटिया बोल रहा है यानी कि
रामचरण पे देवी, मतलब समझिए कि मनसा देवी सवार हो चुकी है और अब मनसा देवी बोल रही है, क्या बोल रही है चटिया के माध्यम से कि शिबुआ तो हमरा नय चीने है रे, और नय माने है रे। तब क्या बोल रहा है ये शिबू, नय माय कैसे नय, तो तोर पाठा कोई। तो यह जब बोला कि नय माय कैसे न, कैसे न हम आपको मानते हैं, तो फिर उधर से बोलता है चटिया कि तोर पाठा कोई, मतलब कि तुम्हारा पाठा फिर किधर है अगर तुम मानते हो तो। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ, माय नय जोहड़बे पारलो ई बैर, माय नय जोहड़ले पारलो ई बैर, माइक बेचारे ओझराए गेलो, खर्चा बर्चा टान भे गेले, गैज गेल हो। ठीक है, अब बोल रहा है कि माँ इस वर्ष जो है नहीं हम जोड़ पाए पैसा। ठीक है, माँ बेचारे ओझरा गए, मतलब माँ बीमार हो गई थी, उसमें हम फंस गए और खर्चा भर्चा का टान भे गया, मतलब खर्चा वर्चा सब उधरे खर्च हो गया। इस वर्ष गैस गिर गया था मेरे ऊपर, समझिए, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो कि हमर से तोर मैं बेसी भय गेल हो। तो ये का बोल रहा है चटिया कि तो का कहना है तुम्हारा कि तुम्हारी माँ मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पढ़ुआ पंडित शिबू ईश्विन के सनक गेल। अब जब पढ़ुआ पंडित शिबू को ये बात समझ में आया तो वह सनक गया कि कोई भी देवी ईश्वर जो है यह नहीं बोलेगा कि तुम अपना माँ को मरता छोड़ के मेरा पूजा करो। शायद यही सोच के शिबू सनक गया होगा। पढ़ुआ पंडित, देखिए यहाँ पे ये शिबू बारे में क्या होता है, पढ़ुआ पंडित, यानी कि शिबू पढ़ुआ पंडित है इस कहानी में। तो पढ़ुआ पंडित शिबू ईश्विन के सनक गेल हल, रागे आँख लाल भय गेल, गुस्सा से उसका आँख लाल हो गया। मेंतुक एखन ऊ कुछ कर पारे, ओकर आगवे ओकर बूढ़ी माँ अगवा के चटिया के गोड़ धर लिए, धर ले हली और कांद के कहे लगल हली। अब जब वह गुस्सा से लाल हो गया, सनक गया, लेकिन कुछ वह कर पाता, बोल पाता उससे पहले उसकी माँ आगे आ गई, बूढ़ी माँ, और वह चटिया का पैर पकड़ ली और कांदे लगली, मतलब रोने लगी। और रो रो के का बोल रही है कि नय नय माए छुआ के दोष गुनाह क्षमा करा, आगू बछर हेसुआ टांगा बेच के जोड़ा पाहुर हाजिर करब। ठीक है, अब बोल रहा है, इसकी माँ बोल रही है शिबू के कि नय नय माँ छुआ का दोष गिनाह जो है क्षमा कर दीजिए, और अगले वर्ष जब मैं क्या करूँगा कि हेसुआ टांगा बेच के जो भी मेरा होगा उसको बेच के जो मैं है अगला साल जो है जोड़ा पाहुर हाजिर कर, मतलब जोड़ा खसी, जोड़ा मतलब पाठा देने का आपके कार्य करूँगा, जोड़ा मतलब आपके समझ बलि दिलवाने का कार्य करूँगा। शिबू कोने मूर्ख मोठ ना हल। शिबू के यहाँ बताया गया कि शिबू जो है कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था, अकील मान हल, वेद शास्त्र पढ़ल हल, अकील था उसका, वेदों को शास्त्रों को उसने पढ़ा था। भामे लगल यदि मनसा सबे के माए तबे उनकर सभे ऊपर दया माया हवे चाहिए। वह सोचने लगा कि अगर मनसा सभी की माँ है तो उनका जो दया माया है वह सबके ऊपर होना चाहिए, मानुषों पर और पाठवों पर, मनुष्य पर भी, और मतलब अन्य जानवरों पे भी, पठरू पे भी। और यदि माँ अंतर्जामी तो जाने चाहिए हमारी बूढ़ी माँ के दुख, और यदि माँ अंतर्यामी है, सब कुछ जान जाती है, सभी गांव के लोग बारे में बताती है, ठीक है, तो उसे मेरी माँ का भी दुख दर्द मालूम होना चाहिए था, उसे जानना चाहिए था ये बातें। आगे है कि मायक इलाजे भेल खर्चा ऋण पैसा, और यदि मायक सेवा ना तो मनसक सेवा कैसे हते। यदि जो है मायक इलाज में जो खर्चा हुआ है, ऋण पैसा हुआ है, यदि अगर माय के सेवा में अगर इसको नहीं काउंट किया जाए तो मनसा की सेवा कैसे होगा। देखिए, माय के इलाज भेल खर्चा ऋण पैसा, यदि माय की सेवा ना है तो मनसा की सेवा कैसे। अगर हम अपनी माँ की ही सेवा नहीं कर पाएंगे तो मनसा का सेवा किस प्रकार से कर पाएंगे, मनसा माँ का। वही बोल रहा है आगे, ईटा माय मनसा के विचार ना हवे पारे, ईटा जरूर चटिया का अपन चला के। वह सोच रहा है कि यह जो इस प्रकार का जो बात बोल रहा है कि अरे तोर माँ हमारे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, तू हमारे से ज़्यादा ओकरा इम्पोर्टेंस हो, तो ये सब सोच के और बोल रहा है कि तू खांसी कहन दे ले, इतना बीमार लो तो का हो गलो। तो ये सोच रहा है कि यह माँ मनसा नहीं हो सकती है, यह जरूर जो है क्या है, इस चटिया का चालाकी है। ठीक है, यह माँ मनसा का विचार नहीं हो सकता है, कोई भी देवी इस प्रकार की नहीं हो सकती, वह सोच रहा है मन ही मन। आगे है कि आज सै सावन के संक्रांत मनसा पूजा का उपास। ठीक है, अब क्या है कि सावन का संक्रांत आज मनसा पूजा का उपास है। आज गांव घरे कते चूहिल घरे द्वार पाठा पटरू, गांव घर में पूरा जो है चहल पहल है, और किस मतलब कई सारे गांव मतलब घरों में जो द्वार में पाठा पटरू बांध दिया गया है। अड़बेरिए लावा घटरा के जोगाड़ जोड़ाई के ई झिंगफुलिया बेरा के पर ही बारी चूका आए गेल है। देखिए सर ने जानते हैं एकदम बहुत जो गांव की एकदम एक्चुअल भाषा में जो लोग बात करते हैं, जो कहावत मारते हैं, एकदम उसी तरह से कहानी लिखने का प्रयास किए। तो क्या है कि अड़बेरिए लावा घटक जुगाड़ जोड़ा है सब। देखिए बलि में क्या होता है कि बहुत सारी और चीज़ों का जरूरत पड़ता है, चावल उवल और बहुत सारा का छोटा छोटा बनाया जाता है, कुछ कुछ चावल का, उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो इस प्रकार से लावा घटा जो भी था सब बन गया। सुबह सुबह झिंगफुलिया वाला मतलब मछंदारे सुबह सुबह का हुआ है कि सब चूका उका आ गया है, जो भी उससे संबंधित चीज़ें सब आ गई, इस प्रकार से समझ लीजिए। उधर यह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप समझिए पूजा किस प्रकार से रहा। उधर गाते और भिंजले लुगाई सब मनसा थाने मेड़े के पासे हाजिर। उधर क्या है कि उधर गाते और भिंजले लुगाई, ठीक है,
मतलब भींगा हुआ शरीर, भींगा हुआ कपड़े में ही सभी लोग जो है मनसा थान मेढक के पास हाजिर हो गए। मेढक आप उसे समझ सकते हैं कि जो पटरा होता है ना, मतलब जहाँ जिस जगह पे मूर्ति स्थापित होता है उसको आप समझ सकते हैं, या फिर जहाँ पे मनसा थान था उस जगह को आप समझ सकते हैं। ढकनी के अंगराय धुनक धुंगा गमगमाए लागल, ढाकिक चट और घंटिक टन टन संगे जांच शुरू भय गेल है। ठीक है, अब देखिए सभी लोग जमा हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे धूप अगरबत्ती जला दिया गया है, उसका जो धुआं है, उसका जो धुआं है वह गमगमाए लगा, चारों तरफ फैलने लगा है। और ढाके का चट और घंटी टन टन जो है, मतलब ढाक का जो आवाज़ है वह निकलने लगा, घंटी जो बजा जा रहा है उसका आवाज़ निकलने लगा, ये सब शुरू हो गया। और उसी के साथ क्या शुरू हो गया है, तो उसी के साथ जो हो गया है मंत्र शुरू हो गया कि नमः 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 गो ना नैलम शरण, सही संगे मुड़ी धुने लागल है रामचरण। ठीक है, रामचरण जो इस प्रकार से मंत्र पढ़ रहा है कि नमः 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 गो मां नैलाम शरण, और इसके साथ साथ वह अपना मुंडी भी धुन रहा है जोर जोर से, ताकि उसको लोगों को लगे कि पूरा एकर पर माय लगो सवार भय गेल तू। तनी परे रामचरण झुपे लगल और किरकिराए लगल। कुछ देर के बाद जो है रामचरण झुपने लगा और किरकिराने लगा, चिल्लाने लगा। ठीक है, शोभिन बूझ गेला माँ आ गेल है, और इससे इस हरकत से उसका सब ऐसा समझ गए हैं कि माँ जो आ चुकी है, माँ इस पर सवार ले चुकी है। अरहो जोर से ढाक पीटा लगल, अंगराय धूप परे लागल, और जोर से जो है लोग ढाक पीटने लगे और ज़्यादा धूप जो है चढ़ाने लगे। ठीक है, मतलब धूप और जलाने लगे उसमें, जो भी वहाँ पे आग वाग का व्यवस्था किया गया होगा वो सब। एगो भगत पूछे लगल, अब एगो भगत वहाँ पे है, इसको मैंने कैरेक्टर बनाना भूल गया था, एक कैरेक्टर बना लीजिएगा, एक भगत भी इसमें है। ठीक है, तो एगो भगत पूछे लगल दोहाय मैं मनसा, एक भगत जो है अब इससे चटिया से रामचरण से पूछ रहा है। ठीक है, कि दोहाय मैं मनसा कहाँ माँ, सब ठीक है हो ना, पूछ रहा है कि कहाँ माँ, मतलब कि माँ मनसा को दोहाय, माँ मनसा को प्रणाम, और कहाँ माँ आप सब कुछ सब ठीक चल रहा है, सब कुशल है, इस प्रकार से पूछ रहा है। कोनो भूल चूक तो ना हो, पूछ रहा है कि कोनो भूल चूक तो ना हो गया है माँ। झोतर के झोतर पुरबैती सब कान पात के डनाल हत, और सभे के गात सिहर रहले के जाने केकर की गुनाह बहराए। ठीक है, झोतर के झोतर मतलब झुंड का झुंड जो है, पुरबैतीन मतलब कि जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं, सब कान पात के डनाल मतलब कान खड़े करके खड़ा है वहाँ, समझे, और सब का गात सिहर गया, मतलब सबका मतलब रोमा खड़ा हो गया है, समझे, एक प्रकार से गूसबम्स आ रहा है सबका, और सब सोच रहे हैं कि पता नहीं न जाने आज किसका गुनाह बाहर आ जाए। चटिया एक एक करके लोकेक बछर दिनेक मने गुमार वाके लगला, और चटिया एक एक करके लोकेक बछर दिनेक मने गुमार वाके लगला। और चटिया जो था अब एक एक करके जो भी वहाँ गांव के लोग थे उनके बारे में जो है एक एक करके चीज़ें बोलने लगा। ठीक है, शिबू एगो कोनाए डंडाए के सुनहल, इतने में ओकर नज़र, देखिए शिबू एगो कोनाए डंडाए के सुनल है, इतने में ओकर नज़र मेढक पाटक तरे परल, तो आरहो निखराय के हुलक के मुँचे खांसल, बेस बतर पायल है आज तनी देखी चटिया के साथ। अब देखिए इस सारे प्रोग्राम में शिबू भी वहाँ खड़ा है। ठीक है, एगो कोना में वह खड़ा है और खड़ा होकर सब सारी चीज़ें सुन रहा है। उसी दौरान क्या होता है कि इसका नज़र मेढक पाटक तरे, मतलब जहाँ पे मतलब समझिए कि मूर्ति स्थापित होगी माँ मनसा का, वहाँ पे जैसे देखिए क्या होता है मेढक पाटा, मतलब आप समझिए कि जहाँ पे स्थापित है ना मूर्ति उसके नीचे जो पटरा बिछाया होता है, ठीक है, या जो चीज़ होती है जिस पे रखा गया होता है उसी को मेढक पाटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेढक पाटा वही पटरा के तरह इसका नज़र गया, और जब इसका नज़र गया तो वह मुचक के हंस लगा, मतलब थोड़ा सा मुस्कान, हल्की मुस्कान में हंसा। ठीक है, और क्या सोचता है कि बेस पत्थर पहले, आज बेस अच्छा मौका मुझे मिला है, आज देखते हैं तनी चटिया का सत्य कि यह सत्य है कि नहीं, ये जो चीज़ें यह ड्रामा करता है। सो आगे देखिए, बात ऐसा हल जे एगो बड़का गो सांप मेढक पाटक तरे मेरिया हल। बात ऐसा था इसलिए यह मुस्कुरा रहा था शिबू, क्योंकि क्या था ना कि वह जो एगो बड़का ठो सांप, मतलब बड़ा सांप जो था वह मेढक पाटा के तरी जहाँ मूर्ति स्थापित था वहाँ मेहराय रहल मीन्स वहाँ पे जो है गोल गोल कैसे सांप लोग घुस जाता है, ठीक है, उस तरह से जो है गोल गोल घुस के वह दबरल होगा। कोनो बेंग न तो मूसा धरिक लेतारे भादर महीना गाजार से आए ढूक पड़ल हल, और एखन मानुषिक डरे मेरिया के दुबक रहल। अब देखिए यहाँ पे भादो महीना का जिक्र है, सावन भादो महीना का जिक्र है। अब क्या है कि लेखक समझे कि इस प्रकार से अंदाज़ा लगा रहे हैं, या फिर आपका शिबू है अंदाज़ा लगा रहा है कि किसी बेंग को पकड़ने के लिए या मूसा को धरने के लिए, मतलब खाने के लिए, खाने की तलाश में जो है भादो महीना में सांप बाहर निकला होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब बहुत सारे लोग जमा हो गए तो बहुत सारे लोगों को देख के मनुष्य के डर से वह मेरिया के दुबक रहा होगा, गोल गोल घूम के कहीं दुबक गया कि सब लोग जाएंगे तो हम यहाँ से निकल के भागेंगे, समझे, क्योंकि जानवर मतलब मनुष्यों से कौन नहीं डरता, सभी जानवर डरते हैं। ठीक है, अब देखिए शिबू जोर से सड़वल दोहाय मैं मनसा। अब ये सब चीज़ देख लिया शिबू, तब प्लान बना लिया कि इसका सत्य किस प्रकार से जांच करना है। तो उसके बाद वहाँ गया सामने चटिया के सामने और जोर से बोला कि दोहाय मैं मनसा, देखा माय पर्वतीन सब साक्षात माँ हाजिर भय गलती, बोल रहा है कि देखा
माँ परवैतीन सब साक्षात माँ हाजिर भए गेल थे। बोल रहा है कि सब लेडीजों को बोल रहा है कि देखा परवैतीन से साक्षात माँ हाजिर भए गेल थी, माँ मनसा हाजिर भए गेल थी अपन बावन नागे के छटाए। ठीक है, अब बोल रहा अपन बावन नागे के छटाए कि मतलब देखिए कि यहाँ पे उस सांप का जिक्र करा है कि वह सांप भी आ गया है और माँ जो है साक्षात यहाँ पे आ चुकी हैं। एखन ही चटिया के ऊपर चढ़ के अपन खेला देखा होता है। क्या बोल रहा है कि यह जो माँ साक्षात आ गई है, सांप के बारे में बोल रहा है, जो माँ साक्षात आ गई है ये चटिया के ऊपर चढ़ेंगी और अपना खेला दिखाएंगी। ठीक है, मतलब वह कह रहा है कि जो चटिया है मतलब रामचरण है, इसके ऊपर वह सांप चढ़ के और अब खेला दिखाएगा। क्योंकि देखिए सांप और माँ का रिश्ता बहुत मतलब आपने देखा होगा कि मतलब अगर साक्षात देवी माँ होती तो सांप उनके लिए तो गला का हार हो जाता। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें वह रख रहा है शिबू। एगो झुरी से मोरियाल सांप के तनी छुलका दिला और इतना कहा कि वो क्या किया कि एक झुरी यानी कि पतली लकड़ी पकड़ी, पतली डंटा से क्या किया कि जो मोरियाल सांप था, जो दुबका हुआ सांप था गोल गोल घूम के, उस सांप को थोड़ा सा छुलका दिला, मतलब थोड़ा सा हुरकुट दिया, थोड़ा सा उसको मतलब डिस्टर्ब कर दिया ताकि वह वहाँ से भागे। ठीक है, इस प्रकार से किया। अब आगे देखिए क्या है। सांप छलछला के बहरा के दौड़ लगल और जैसे सांप को इन लोग थोड़ा सा झुरी से उठकाया तो आप देखे होंगे सांप को कभी आपने मारा उरा होगा या आसपास किसी घर सांप घुस गया होगा बरसात के दिन में, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भी आप उसको डंटा से ढकेल दे तो बाएं में भागता है। ठीक है, तो वही सांप जो है छलछला के, ठीक है, तेजी से बहराए के दौड़े लगल, मतलब वहां से बाहर आया जहाँ पे वो दुबका था और दौड़े लगा। ठीक है, शोभिन पर आ गया और सांप को भागते देख सभी लोग वहां जो भी थे सब भाग गए और चटिया साथ का हुआ तो चटिया चहक उठा। चटिया बीच का उसको देख कर आश्चर्यचकित हो गया, अचानक से चहक उठा और पीछे बार धड़ाम से गिर पड़ा और अचानक से उसे लगा सामने देखा सांप तो अचानक से वो चहक गया और पीछा मतलब भाग तो पाया ना उतना जल्दी में, तो वहाँ पे चहक के वहीं पे जो है पीछे बड़ा धड़ाम से गिर गया, वहीं पे धड़ाम से वह गिर गया। गिर पड़ल मोड़े का पट्टा है, मतलब मेड़े का जो पट्टा था वहीं पे वह गिर गया, कपार से रखकर झरझराए लगल। ठीक है, और उसका क्या है कि देखिए मूर्ति रखने की जगह तो थोड़ा मजबूत होगी या फिर पटरा का होगा, पटरा की जगह होगा तभी मजबूत होगा, या सीमेंटेड होगा तभी मजबूत होगा। और वही मेरे पाटा पर वो गिर गया तो उससे क्या हुआ कि कपार से रखकर झरझर लगा, मतलब कपार उसका जो है फट गया है, अचानक से गिरा है पीछे का तो कपार फूट गया है उसका और उससे खून जो है झरझराए लगा, खून बहने लगा है। आगे का है कि सांप कंधे घासे के गजारे ढुक गेल, शोभिन फैर जुटला मितुक चटिया चेठा न डरे दांत लग गए। अब सांप को वहां से निकला और सांप तो देख चुका था कि बहुत लोग हैं, तो इसलिए क्या किया कि वह बाएं में भाग के कहीं सेफ जगह जाने की कोशिश किया। तो वह क्या किया सांप कि घास में घुस गया और भाग गया, समझे। लेकिन क्या हुआ कि जब वह भाग गया तो धीरे धीरे लोग सभी जुटने लगे और जब जो लोग जुटे तो वह देखते हैं कि चटिया का चेठा ना, मतलब चटिया बेहोश है, उसको कुछ मतलब होश नहीं है और उसका दांत भी लग गया है। ठीक है, अब दांत छोड़वल के देखिए दांत लगना में जनरली क्या होता है कि जब लोग बेहोश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उसका दांत ही लग जाता है। ठीक है, तो दांत छोड़वल गेल तब चेठा घूरल, शोभिन देख के चौंका गिला, उसका दांत छोड़ाया लोगों ने। ठीक है, उसके बाद उसे जो है होश आया और इस चीज़ को देख के सभी लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, चौंका गिल चटिया के और उन्होंने क्या है उसके बाद सब चौंका गिला जे चटिया के सत्य को और सोचने लगे कि चटिया का सत्य क्या है, एकरा चोट और दांत काहे लगल, इसको जो है चोट क्यों लगा, इसका दांत क्यों लगा। ठीक है, तो कि ईटा झूठ, क्या यह झूठ है। सभी के मने भीतराल भाव बहराए लगल, ये सब झूठ लगा और सभी के मन में जो अंदर भीतर भाव था वह बाहर आने लगा कि लगता है कि चटिया झूठ बोलता है, क्योंकि चटिया पर सच में माता सवार होती तो ये सांप से डरता ही नहीं, भागता ही नहीं, इसे चोट लगता ही नहीं, इसको दांत लगता ही नहीं। माए ना कि केकरो में सवार हुआ, तो वो सोचने लगे कि माए किसी में सवार नहीं होती है, इटा चटिया चलाकी है, चटिया का चलाकी है। रामचरण टुकुर टुकुर तय के चुपे उठ के चटक गिला। रामचरण का था कि जब देखा कि मेरा पोल खुल चुका है तो सब ताका, उसके बाद धीरे से उठ के चुप से उठ के चटक गिला, मतलब वहां से भाग गया। एखन सगरे चटिया की चलाकी की चर्चा, और अभी सभी लोगों का चटिया का चलाकी की चर्चा चारों तरफ जो है फैल गया। तो देखिए शुरू में मैंने इस कहानी को जब स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ आपको और बताना भूल गया, इस कहानी का थीम और संदेश। तो इस कहानी का थीम और संदेश आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो गाँव में क्या होता है कि देखिए पूजा पाठ ठीक है, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा कर्म कांड जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बलि देना अनिवार्य है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देना अनिवार्य है। मेरे ऊपर सवार होकर क्या होता है कि कोई को क्या करता है कि मेरे ऊपर सवार हुई और कुछ भी मांग कर देता है, कुछ भी मांग के मतलब उस पर क्या होता है आर्थिक उस पर समझेगा एक प्रकार से विडम्बना बन जाती है, उस पर एक बोझ बन जाता है कि इतनी सारी खर्चा करना है। और जनरली देखा जाता है कि जिस मतलब समस्याओं से वह निपटारा पाने के लिए, जिन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा होता है, उस पूजा पाठ में इतनी उसकी खर्चा हो जाती है, इतना समझिए कि आर्थिक और मानसिक रूप से वह खर्च हो जाता है
कि जो समस्या उसकी एक्चुअल समस्या थी उससे जितनी समस्या न थी उससे ज़्यादा समस्या तब उसको उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह कर्जा में चला जाएगा और बहुत तरह की बातें हो जाएंगी। तो यह जब अंधविश्वास हो जाता है, उसमें घुस जाता है, तो यह गलत बात है। और इसी चीज़ को लेखक ने समझाने का कोशिश किया है, ठीक है, कि पूजा पाठ ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी कर्मकांड को डिनाय करना है। भगवान बुद्ध ने भी यही बातें कहा था, कर्मकांड के ही खिलाफ थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आ गई और कहीं पे कोई वर्ड सेंटेंस नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, अब इस कहानी का जो है कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो एग्जाम में आपका आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कहानी से जो पहला प्रश्न मैंने बनाया वह यह है कि चटिया कैसन रचना लगे। यानी कि चटिया नाटक है, निबंध है, कविता है, कहानी है। तो चटिया का है कहानी है, यह खोरठा कहानी है। ठीक है, खोरठा कहानी है जिसके लेखक कौन है? पंचम महतो सर, पंचम महतो, ठीक है, इसके लेखक हैं। अब पंचम महतो के बारे में, और यह जो है फरिश्डहर नामक खोटा कहानी कोच में आया है। ठीक है, उसके पहले संस्करण में 11 कहानियाँ थी, दूसरे संस्करण में 13 कहानियाँ। तो सारे डिटेल देखने के लिए आप पहली कहानी हेरा हाँसी पढ़े। अब दोस्तों और भी प्रश्न देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहायक आचार्य 1 to 5 पेपर 2 खोटा को ट्रैक करते हुए 149 रुपये में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे 15 मॉक टेस्ट वाली एक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 15 जो है मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए, प्रीवियस ईयर भी अपडेट कर दिए गए। इसका पेपर 3 का भी कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे लॉन्च हो गया, 200 प्रश्न वाली, उसको भी आप विजिट कर लें। अब चलिए इसका हम जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि चटिया कहानी कौन किताब इंजराइल है। तो यह जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फरिश्डहर में, अभी मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न है कि चटिया कहानी के लिखवैया क्या है? तो पंचम महतो सर, अभी मैंने आपको बता दिया। चौथा प्रश्न क्या है कि चटिया कहानी के पात्र हैं रामचरण, शिबू, चरकू और अरबिंदो। तो यह रामचरण और शिबू जो हैं इस चटिया कहानी के पात्र हैं। इसके अलावे मैं लिख दूं, इसके अलावे शिबू की माँ है, ठीक है, और एक भगत का भी जिक्र था। ठीक है, तो यह इस प्रकार से 4 कैरेक्टर आप ले सकते हैं, जिसमें मुख्य पात्र अगर आपको पूछे तो रामचरण और शिबू है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न आपके समझ क्या है कि चटिया कहानी में चटिया के रहे। तो चटिया कहानी में जो चटिया था वह रामचरण था, यही जो ठगी करने का काम करता था माता के नाम पे। छठा प्रश्न क्या है कि चटिया कहानी में पढ़ुआ पंडित के रहे। तो पढ़ुआ पंडित शिबू था जो वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था। आगे है सातवां प्रश्न आपके समझ है। सातवां प्रश्न क्या है कि सांप केकर डरे पाठक तरे मिरिया के दुबकल रहे। सांप किसके डर से जो है पाटा के तरे मिरिया के दुबकल हल, बेंग के, मूसा के, मानुष के या चटिया के। तो मनुष्यों के डर से वह जो है वहाँ पे मिरिया गया था सांप। आगे है कि के एगो झूरी से मिरियाल साहब के तनी छुलकाए दिल रहे। ठीक है, क्या किया था जब सांप वहाँ मिरियाल था तब कौन था इनमें से जो उसको जो है एगो झूरी लेके जो है उसको छुलका दिया था? रामचरण, शिबू, राखल साहब या शिबू कुमार। तो शिबू ऐसा कार्य किया था। क्यों किया था? आगे इससे भी संबंधित प्रश्न बनाया होगा। शिबू काहे सांप के छुलकावल रहे? शिबू सांप को काहे छुलकाया था? चटिया के सद देखे ले, मजाक के, लोग गुला के डरावे ले या मारे ले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चटिया के सद देखे ले वह उसका भंडा फोड़ करना चाहता था शिबू। ठीक है, तो अगर आपको यह भी प्रश्न पूछे कि जो है चटिया या फिर रामचरण का भंडा फोड़ किसने किया था चटिया कहानी में, तो आपको जवाब देना है कि शिबू ने ऐसा किया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा कि शिबू सांप को काहे छुलकावल था, उल्टा घुमा पूछा है, तो चटिया का सद देखे ले। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि सांप के बहराइल पर की भेल। तो शोभिन पर आ गेल, यह भी सही बात है। चटिया चहक उठल और पेचूबाट धड़ाम से गिर पड़ल मेढ़क पटाई, यह भी सही बात है। चटिया चेठा न और डरे दांत लगिर रहे। तो यह तीनों चीज हुआ जब सांप निकला, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न आपके समझ है कि यदि माय अंतर्जामी तो जाने के चाहिए हमार बूढ़ी माय दुख दर्द ई के भावल। कहानी में सोच रहा है, ठीक है, इसका तो आंसर हो जाएगा शिबू। कहानी में शिबू क्या सोच रहा है कि यदि माँ अंतर्जामी होती है तो उन्हें हमारी बूढ़ी माँ का दुख और दर्द पता होता। एक्चुअली ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि जब माँ सवार होती थी रामचरण चटिया पे तो वह गांव के सभी लोगों के बारे में बताया करता था। ठीक है, तो वही सोच रहा है कि जब ये गांव के सभी लोगों के बारे में बताता है, इसका मतलब गांव के सभी लोगों के बारे में जानता है। और अगर ऐसा होता, अंतर्जामी होता, ये सभी बातों को जानता, तो इसको यह भी बात पता होना चाहिए था कि मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी, उसमें खर्चा वर्चा में मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए यह जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि शिबू माँ मनसा खातिर पाठा काहे न जोड़ल पारल। कि शिबू जो था वह माँ मनसा खातिर जो पाठा पढ़ता था वार्षिक, वो क्या ही नहीं जोड़ पाया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि ओकर माँ बेजार रही, उसकी माँ जो है बीमार थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना, उसी में सारा पैसा खर्च हो गया था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न आपके समझ है, इसको हम जो है क्वेश्चन ऑफ द डे बनाते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना। प्रश्न क्या है? प्रश्न है
कि चटिया कहानी में माँ मनसा पूजा दिन केकर पर सवार हवत। चटिया कहानी में जो माँ मनसा थी वह किसके ऊपर सवार होती थी, मतलब ऐसे तो नहीं होती थी इन रियल, लेकिन कौन नाटक करता था कि मेरे ऊपर माँ मनसा सवार होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। ऑप्शन है शिबू पर, रामचरण पर, शिबू माया पर या सोमरी पर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बारे में, कोर्स के बारे में मैंने बता दिया है। उसके अलावा मैं बता दूं कि यदि अगर आपका कोई भाई बंधु बहन, ठीक है, दोस्त कोई झारखंड कांस्टेबल के प्रिपरेशन में, तो झारखंड कांस्टेबल की क्लासेस निरंतर जो है स्टडी फॉर गोल्स ऐप के कोर्स के माध्यम से कराई जा रही है। और अन्य जानकारियों में आपको बता दूं कि यदि आप जेपीएससी और जेएसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप पेपर 2 में खोटा का चयन करते हैं, तो खोटा का एक सेपरेट ग्रुप हमने जो है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बनाया हुआ है। 9000 लोग जुड़े हुए हैं। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे S4G_खोटा, आपको यह ग्रुप मिल जाएगा। और मिसलेनियस जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन होते हैं, सारे सब्जेक्ट्सों से संबंधित जानकारी। और यहाँ पे क्या होता है कि बीच बीच में हम लोग क्यूज भी कराते हैं और जो भी अपडेटेड न्यूज़ चलते रहता है मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में, वो सब सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। और हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जो चीज़ें आते हैं उनका लिंक शेयर करते हैं। स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे जो चीज़ें आते हैं उनका लिंक शेयर करते हैं। S4G फैमिली में जो ब्लॉग्स आते हैं उनको शेयर करते हैं। तो आप जो है इसको आप फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर गोल्स 15000 लोग जुड़े हुए हैं, आप सर्च करिएगा स्टडी फॉर गोल्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। बाद बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई अगर जैसे आप कोर्स लेते हैं, अगर कोर्स से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो यह नंबर है 8986772733। इस पर कॉल करके सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करके सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एटलीस्ट 5 व्हाट्सएप कॉन्टेंट के साथ जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम में लोग अवेयर करिएगा और व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइएगा और लोगों को बताइएगा कि इस प्रकार से पूरी कहानियाँ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो और कोई पूछताछ करनी हो, किसी भी खोटा से संबंधित या किसी भी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर उपलब्ध किसी भी कोर्स के, किसी भी प्रैक्टिस सेट के, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या किसी भी किताब की किसी भी कहानी, किसी भी फैक्ट पे कोई समस्या हो, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा SB_सुभाष वर्मा, ठीक है। यह मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों यूजर नेम है, लेकिन टेलीग्राम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। नेक्स्ट कहानी क्या होगा, मानन नाम की कहानी आपको पढ़ाई जाएगी, 9वीं कहानी, फिर 10वीं कहानी मानक व्यथा, फिर 11वीं कहानी भूत। यह 3 कहानी तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको पढ़ा दी जाएगी, यही 3 बचा हुआ है। बाद में अगर समय मिला तो 12वीं कहानी पुनिया, 13वीं कहानी दुखा भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि पूरे किताब ही पढ़ा दूँ, झंझट ही खत्म कर दूँ कि 11 पढ़ना है कि 13 पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जोहार झारखंड।